उन दिनों जहाँ मम्मा बाबा होते थे तो सभी उसी सेवा केंद्र पर क्लास करने जाते थे। तो मैं यूँ कहूँगी, हमारी माँ हमको ताले में बंद करके जाती थी। मामी भी ज्ञान में थी उनके, वो भी मुरली सुनने तो सवेरे जाती थी, सारा दिन हमारे साथ रहती थी, लेकिन सवेरे तो ताला ही होता था। एक दिन माँ हमारी भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो सारा दिन मम्मा के साथ रहती थी, सेंटर पर ही रहती थी। तो एक दिन मम्मा ने पूछा गंगे दादी को, ये निर्मला सारा दिन यहाँ रहती है, इसके कोई बच्चे नहीं हैं? तो गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने कहा क्या करती है? तो गंगे दादी ने कहा उनको ताले में बंद करके आती है। तो मम्मा को बहुत लगा कि ताले में बंद करके आती है, मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। और अहो सौभाग्य कि मम्मा ने हम बच्चों को अपने साथ भोजन पर निमंत्रण दिया। और हम बच्चों को, माँ बाप नहीं थे, केवल मम्मा और हम बच्चे थे, हम 3 थे, दोनों 2 से 2 छोटे, बहुत छोटे थे, हम 3 थे। हमारी आयु क्या होगी, 9-10 साल की, लेकिन मम्मा ने अपने हाथ से एक एक गिट्टी खिलाई और वो प्यार दिया जो अमिट है। शॉर्ट करते हुए मम्मा ने कर्म करना, कर्म योगी जीवन भी सिखाया। माउंट आबू हम लोग जाते थे, आयु छोटी थी तो छोटे बच्चों की ड्यूटी होती थी, बर्तन पोंछना, दरी बिछाना, वो होती थी चटाई, वो बिछाना, पानी के ग्लास रखना आदि। हमारी इंचार्ज नीमू बहन होती थी, तो हम लोग ये सेवा करते थे। तो एक दिन लेट हो गया, हम लोग खेलने चले गए होंगे, 12 बजे बेल बजा तो होश आया कि तो बेल बज गया, हमने तो किया ही नहीं कुछ। वहाँ पहुँचे तो मम्मा वहाँ पहुँची हुई थी। मम्मा का नियम था कि जब ब्राह्मण बच्चे भोजन करने के लिए आते हैं तो मम्मा स्वयं वहाँ उपस्थित होती थी। ये एक चीज़ मम्मा से सीखने योग्य है कि यज्ञ माता का वहाँ उपस्थित होना। और उस दिन तो कुछ बर्तन लगे हुए नहीं थे, तो मम्मा ने नीमू बहन को कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। नीमू बहन हम लोगों को थोड़ा देखने लगी जोर से, तो हम लोग तो बच्चे थे, हम फटाफट डर गए और फटाफट दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे। मम्मा ने देखा, बहुत प्यार से मुस्कुराया और बाद में मम्मा ने प्यार किया कि अपनी ड्यूटी याद रखनी है। तीसरी बात, मम्मा ने मुझे रोटी बनाना भी सिखाया, और वो भी मधुबन में सिखाया। सिंधी रोटी कैसे बनानी है, कैसे लेना है, कैसे उसको बेलना है, सब मम्मा ने सिखाया। इस जीवन में, समर्पित लाइफ में कैसे चलना होगा, वो भी मम्मा ने इशारा दिया। मैं 10वीं के बाद सेवा केंद्र पर रहने के लिए जा रही थी, तो मम्मा ने मुझसे पूछा, माता पिता भी बैठे थे, मुझसे पूछा तुम इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूँगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूँगी। मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। मेरी आयु 14.5 वर्ष की थी, छोटी सी आयु थी, और मैं 10वीं पास करके जा रही थी। तो मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं डरूंगी। तो मम्मा ने ऐसे किया, लेकिन मैंने आंख झपक ली। मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। फिर मम्मा ने कहा अगर सदा बाबा को साथ रखोगी तो कभी भी आने वाली परीक्षाओं में डरोगी नहीं। ये मम्मा ने जैसे कि जिसको हम कहें समर्पित जीवन की घुट्टी पिला दी कि कदापि डरना नहीं, परीक्षा आएगी जाएगी, बाबा साथ हैं,
चलते रहना। इसी रीत से मम्मा ने, मैं जब सेंटर पर थी, मम्मा का और बीच में कई बातें कैसे हमको स्टडी करनी है वो भी मम्मा ने संस्कार दिए। निर्वैर भाई का जहाँ ऑफिस है मधुबन में, वहाँ उन दिनों पहाड़ी होती थी। शाम को कन्याएं पहाड़ी पर मुरली रिवाइज करती थी। हम लोग छोटे थे, हमसे बड़ी कन्याएं भी थी, तो मम्मा उनके साथ भेजती थी, देखो जैसे ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसी को मुरली रिवाइज करना। तो वो संस्कार भी पढ़ाई के मम्मा ने दिए। और लास्ट में शॉर्ट करते हुए बताऊंगी मम्मा की आखिरी बात, जो मम्मा ने पत्र के द्वारा लिखी। और मम्मा उन दिनों में बेंगलोर में थी। बेंगलोर के बाद मम्मा बॉम्बे आती हैं और बॉम्बे से मधुबन आती हैं। वो लास्ट फेज मम्मा की लाइफ का था। और मैं सेंटर पर थी, तो मम्मा ने लिखा, ज्ञान योग के बाद पुरुषार्थ के लिखने के बाद मम्मा ने कहा, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पुरुषार्थ करके महारथियों की लाइन में आओ। ये मम्मा शिक्षा दे करके, जैसे मैं सोचती हूँ लास्ट शिक्षा जो मुझे मम्मा से मिली वो ये, जिसने जीवन के एम ऑब्जेक्ट को बना दिया। और यदि जिंदगी में कोई कविता लिखी है या कोई गीत गाया है, वो केवल और केवल और केवल मम्मा के लिए किया है। उन दिनों हम लोग बच्चे थे तो यही काम हमारा होता था, गीत, कविता, ड्रामा, डायलॉग, और मम्मा शाबाश, मम्मा से शाबाश लेना। तो वो चीज़ मुझे याद आती है। मम्मा की मुरलियाँ जब बैठते थे मधुबन में, चाहे तो जो भाई सब बात बता रहे थे, मेरी आंखों देखी, मम्मा की मुरली चल रही है, बाबा आए, बहुत धीरे धीरे बाबा आते थे। और बाबा के आने के बाद मम्मा और बाबा दो संदली होती थी। मम्मा अपने आप को थोड़ा टेढ़ा करके एक टक बाबा को देखती थी, एक टक, फुल कंसंट्रेशन। ये है एक नंबर 1 स्टूडेंट अपने टीचर से कैसे पढ़ रहा है, उसकी आंख भी नहीं इधर उधर जाती, उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जा रही, एक टक होकर के सुन रही है। ये सीखने को मिलता है। ओम शांति। एक लाइन गीत की सुना दो, कह रहे जो एक लाइन जो मम्मा के सामने गाई थी गीत की, आप सुनाइए। तो दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स, दीदी के ऐसे अमूल्य